ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਦਾ ਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾतें, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੋਡੀ ਫਰੂਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਬਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी वन ऑफ द बेस्ट इन माई लाइफ, माई एक्सपीरियंस। मैं आपको बताता जाऊं कि मैं हिंदी भी बोलूँगा, आज गुजराती तो नहीं आती शे, पर लेकिन जो भी मैं बोलूँगा दिल की बात ही करूँगा, क्योंकि पंजाबी का प्रोग्राम लेके हाज़िर होया करदा। और मैं अक्सर कहना हुन्ना, ऑलवेज़ कहता हूँ कि कोई भी धर्म है उनका सत्कार करना चाहिए, कोई भी बोली है उसको प्यार करना चाहिए। जे बोली सीखनी है तो बई दूसरी बोली सीखनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जे हुण साडी अंग्रेजी उदां दी है, पंजाबी उदां दी है ते हिंदी भी उदां दी है, पर लेकिन तुसी लोग मैनूं बड़ा प्यार दिंदे हो, सत्कार दिंदे हो। कहना पऊगा कि प्रभु मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। जिथे भी तुसी साउथल रेडियो सुणदे हो, यू आर वेलकम्ड बाई सुखवीर सोढी। जी आयां नूं दोस्तों। अज दा प्रोग्राम जिहड़ा है कि वाकई मेरी जिहड़ी गैर हाज़री लगी आ, किते जाण दा मौका मिलिया क्रूज़ पार्टी ते, जिहड़ा कि एक वखरा ही एक्सपीरियंस मिला। मैं कैसे बताऊं, कैसे शेयर करूं कौन है हमारे गेस्ट आज। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आज सोढी हिंदी बोलता है, क्या बात हो गई भाई, हिंदी बोलने लगा है, क्या बात हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, पंजाबी च भी चलूगा तो हिंदी विच भी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्रूज़ दे विच जाण दा। उसकी जिहड़ी बहुत ही खासियत, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल प्योर धार्मिक वेजिटेरियन 7 दिन का जो क्रूज़ मिला और last.com पे जाने का मौका मिला। क्या बात कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे इजहार करूँ। ये होता है जब कहते हैं कि दिल से की हुई बात भगवान तक पहुँचती है, वो सुनता है, वो सभी रास्ते अपने आप निकाल लेता है। बिल्कुल सच हुआ हमारे साथ। ऐसा ही एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, तो नाल दी नाल शेयर भी करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताता जाऊं कि जिन फंक्शन में जाने का मौका मिला, जिन रिलीजन में जाने का मौका मिला, वो सारे ही गुजराती लैंग्वेज ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੁੱਧਨਾਥ ਜੀ ਫਰੋਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਲਿਆ, ऐसा कीलिया कि हम भी बहुत प्रभावित हुए। बिल्कुल सच है दोस्तों, कहाँ भी कोई भी चीज़ आपको कील है, कोई चीज़ पाएँ ज़िंदगी में अच्छी लगे तो उनको बताना चाहिए लोगों को क्या आपका एक्सपीरियंस है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि last.com पर जाने का मौका मिला। उनमें हमारे साथी जो मैं क्या बोलूँ, खैरा वीडियो प्रोडक्शन वाले जय खैरा जी, जिन्होंने सुबह 6 o'clock मेरी बात टेलीफोन पे सुनी कि भाई जाना होगा। तो हमने 9 o'clock टिकट बुक की, तो हम इटली में वेनिस में पहुंच गए 7 दिन के क्रूज़ के लिए। तो और मैं जगनीश भाई जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे से रब्ता कायम किया। उनकी वजह से हम उन लोगों से मिले जो बहुत बहुत ही प्यार मिला। तो बातें भी चलेंगी भी हमारे गेस्ट के बारे में हम बताएंगे जिनको हम क्रूज़ में जाके मिले। वो जो सपोर्टर हैं इवेंट के, जो सपोर्टर से इवेंट मैनेजमेंट कर रहे थे, पुस्ती परिवार जू के चेयरमैन पर्सन है, तो वो उनका नाम बताता जाऊं क्योंकि वो मेरे साथ है स्टूडियो में। उनको वेलकम कहूँगा क्योंकि बातें बहुत है, टाइम हमारे पास बहुत कम हो जाएगा आज। तो मैनू उम्मीद है कि आप लोग भी आज के प्रोग्राम का आनंद खूब मानेंगे। वो है हमारे भावना लखानी जी। सब तो पहला भावना जी को मैं कहता हूँ जी आया, वेलकम भावना जी। थैंक यू सुखबीर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत आनंद की बात है कि हम ऐसे जय श्री कृष्ण शुरुआत हमेशा क्रूज़ में करते थे सुबह सुबह, तो यहाँ पे आके मैं ऐसे ही बोल दिया, तो आपने भी मुझे रिस्पॉन्ड किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे स्टूडियो में आके अपना एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैं अभी भी आपको जय श्री कृष्ण कहता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया भाई दोस्तों, जहाँ भी आप सुन रहे हैं हमारे साथ भावना लखानी जी हैं। इसको पूछेंगे कि वैसे मैंने तो अपनी बातें थोड़ी दिल की बात बहुत जल्दी जल्दी बता दी, पर लेकिन मैं बताता जाऊंगा धीरे धीरे भी। आप बताएं कि आपको क्रूज़ का कैसे एक्सपीरियंस रहा।
हम लोग 1 साल से ये प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरे गुरुजी श्री यदुनाथ जी महोदय अहमदाबाद के थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत कर रहे थे कि बहुत सी रिलीजियस सी मेडिटेशन होगा, वहाँ पे कीर्तन होगा, कथा भी होगी, लेक्चर्स भी होंगे। तो बहुत ही फ़ायदा हुआ वहाँ जाके, इतना सेल्फ रियलाइजेशन महसूस किया सबके साथ। और पूरी दुनिया में से हमारे जो रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, वहाँ पे मिले पहली बार। तो इतना अच्छा लगा कि सबको मिलके एक ही कॉन्सेप्ट था जो सबको फेथ में जाना था, स्पिरिचुअल जर्नी में जाना था। सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हाँ, हमको भी वैसे भावना जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और पहली बारी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिंदगी में ऐसी बातें प्रभु खुद बना देता है कि जिन लोगों के साथ हमारा साथ 7 दिन का रहा, हम साथ इकट्ठे रहे और काम किया, कितना अच्छा लगा। और थोड़ा बताएं कि मतलब जो श्री यदुनाथ जी अहमदाबाद में उनका स्थान है, तो वो कब से आप जुड़े हुए हैं? एक्चुअली जस्ट लिटिल बिट ऑफ उसका बैकग्राउंड बता दूं कि हमारे हिंदू रिलीजन में जो बोलते हैं कि आचार्य जी होते थे, उसमें 4 आचार्य थे सबसे बड़े, जो बहुत पद्धति उनकी हाई थी। तो उनमें से जो एक आचार्य जो श्री वल्लभाचार्य, उनकी ये है संस्था, ये जो संप्रदाय। तो उनकी जो आचार्य थे, उनके 17 लिनेज में ये श्री यदुनाथ जी आते हैं। तो हमारे में श्री कृष्ण जैसे कि बाल स्वरूप, श्रीनाथ जी भी है बड़े स्वरूप। तो थोड़ा डिटेल में तो नहीं बता सकती क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन हम कृष्ण को बिलीव करते हैं। और हमें जो सिखाया जाता है कि जो हम लोग करते हैं दुनिया में, जो डेली वर्क करते हैं, तो सब कुछ समर्पित हमें प्रभु को करना चाहिए जो भी करते हैं। तो हम इस क्रूज़ में और भी जानना चाहते थे कि और आगे हम लोग अपने सेल्फ रियलाइजेशन में क्या क्या कर सकते हैं। दुनिया में इतनी सारी अनप्लेजेंटनेस है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पीस रखें अपने आप को या लोगों को साथ में। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था कि सबको मिल के प्योर वेजिटेरियन, जो वर्ल्ड में फर्स्ट प्योर वेजिटेरियन चार्टर्ड क्रूज़ हुआ है। तो इतना प्राउड हो रहा है कि हम लोगों ने करके बता दिया, और मेरे गुरु जी ने स्पेशली। तो हम लोग कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, जैसे कि गुरु के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। उनके आशीर्वाद से, उनकी आप क्या कहते कि ज्ञान जो देते हो उसमें से मिलता है सब कुछ हमें। तो हम लोग फॉलो करते, तो इतना पीस मिलता है अंदर। तो हम लोग यूथ को भी ऐसे इवेंट करके अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप भी जुड़ाओ, क्योंकि ट्रेडिशनल वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मॉडर्न वेज, ये यदुनाथ जी है, वो उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज़ किया। जैसे कि आपने भी मेडिटेशन एंटर किया था, तो वो अपने आप को जानने के लिए। तो ये क्रूज़ पूरा अपने आप को जानने के लिए, लोगों को जानने के लिए। और उन्होंने एक मीटिंग भी रखी थी, शायद आप वहाँ पे भी थे, कि दुनिया में और कुछ क्या कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। हमारे रिलीजन ही नहीं, लेकिन जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ पे कौन कौन सी सेवा हमें करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग पुष्टि परिवार यूके यहाँ पे होमलेस की करते हैं, स्पेशल नीड की सेवा करते हैं। तो उन्होंने ये ग्लोबल पुष्टि परिवार बनाया है, और इस क्रूज़ में सारे लोग सारी दुनिया में से जिसे बड़े बड़े आए थे। कितनी कंट्रीज से आए थे? आई थिंक इट वाज अबाउट 10 कंट्रीज में, 10 से आए थे। तो जैसे कि लोग थे टोटल 1300 थे, और वहाँ के सभी फॉलोअर्स उनके थे जो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे आके बहुत सपोर्ट किया और पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है कि जहाँ भी जिस कंट्री में से आप आए हो वहाँ जाके अभी कम्युनिटी की, जहाँ हमारे में कहावत है कि जहाँ पे रहते हो, जिस धरती पे रहते हो, उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो अपने आप के लिए और अपनी रिलीजन के लिए नहीं, लेकिन जो हम जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया में कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर्स हो, कि जैसे कि चैरिटी हो, होमलेस होते हैं, स्पेशल नीड होते हैं, तो वहाँ जाके भी सेवा करो, उनके लिए चैरिटी फंड रेज करो और उनको हेल्प करो, क्योंकि वो हमारे साथ आता है, हम इस धरती पे रहते हैं। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो हम लोग बस इसी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वैसे तो भावना जी हमने देखा है कि बहुत सारे जो धार्मिक स्थान में ऐसे धार्मिक फंक्शन होते रहते हैं। ये किसका आइडिया था कि क्रूज में करें? हमारे गुरुजी का ही आइडिया था, क्योंकि आप देख लीजिए कि साड़ी कोई कॉलर लगते नहीं। हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो जी, हेलो, हु आई एम स्पीकिंग टू? हाय, मैं तेजल बोल रही हूँ। हाय तेजल, हाउ आर यू?
I'm good. How are you all? Yes, I'm okay. I recognize your voice. Very good. और मैं पहचान गया हूँ आपको क्योंकि 7 दिन हम इकट्ठे रहे थे. I had to be the first caller. Oh, that's good. I was looking, the light आ रही थी. मैंने सोचा कि चलो कॉल ले लें. तो आप अपना एक्सपीरियंस क्या कहना चाहते हो? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बस बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा. इट वॉज एन अमेजिंग क्रूज. यस, यदुनाथ महोदय श्री ने ये प्लान किया था और ये एक ड्रीम देखा था. और आपने सुना होगा जब कथा में मैं एंकरिंग कर रही थी तो मैंने बोला था कि लोग अपने लिए खुद के लिए ड्रीम देखते हैं, लेकिन यदुनाथ महोदय श्री ने सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन उनके पूरे सारे वैष्णव के लिए ये ड्रीम देखा और दिस ड्रीम गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियलिटी. तो बहुत ही बढ़िया लगा. और स्पेशली मैं तो ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा यूथ पीपल शुड बी एनकरेज्ड to go on such type of cruises or such type of events organized by such gurujis, क्योंकि ये एक ऐसा opportunity मिलती है हम सब youths को कि we are at a very sophisticated situation where we think कि लौकिक भी थोड़ा करना होता है और फिर ज्यादा भगवान का नाम लेने लगते हैं तो लोग बोलते हैं अरे तुम तो भगत हो गए हो, अभी तो तुम्हारी एज है काम करने की, सोशलाइजिंग करो, ये करो वो करो. तो हम जैसे यूथ को बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि किस तरह से हम लाइफ को बैलेंस करें. और इस तरह की क्रूज या कोई भी इवेंट्स होते हैं तो हमारा तो दोनों ही बैलेंस हो गया कि हम घूम फिर भी सके, आराम से एंजॉय कर सके, बॉलीवुड नाइट भी किया, वेजिटेरियन फूड पूरा रहा था तो बहुत बढ़िया था. और साथ ही साथ हमने हर सुबह कथा से शुरुआत की. तो हम जो लोग ये रिलीजियस होते हैं उनको ऐसा नहीं लगा कि हम देखो हम 7 दिन के लिए ये क्रूज पे गए तो हम क्या करेंगे कि हम लोग भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे. सब कुछ किया, मतलब इट वाज एब्सोल्युटली एवरीथिंग. मेडिटेशन, कथा, एंजॉयमेंट, एवरीथिंग, वो पूरा एक पैकेज डील था. तो आई वुड से कि ऐसे कोई भी इवेंट हो तो डेफिनेटली हमें एनकरेज करना चाहिए. और मतलब हद से ज्यादा जैसे भावना जी ने बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन का मौका मिला तो दैट वाज डेफिनेटली आई कुड सी नॉट ओनली इन आवरसेल्व्स बट कितने सारे लोगों को एक तो नए लोग मिलने को मिले जिन्हें हमें कभी देखा भी नहीं था, कभी हमने उनके बारे में सुना नहीं था. और इन लोगों को मिलके हमें ऐसा लगा कि मतलब कहाँ से कहाँ कनेक्शंस होते हैं और अब तो पूरा एक परिवार ही लगता है जैसे कि. तो इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस. मैं सबको आपके चैनल थ्रू, आपके रेडियो थ्रू, मैं पहली बार आपके रेडियो पे मैंने लॉग ऑन किया है क्योंकि मुझे पता नहीं था. लेकिन डेफिनेटली मुझे आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो इतना अच्छा था कि आई थिंक एवरी थर्सडे नाउ आई एम गोइंग टू सिट फ्रॉम 8 to 10 PM. मुझे चाहे जितना भी समझ आए क्योंकि मुझे पंजाबी इतनी ज्यादा समझ नहीं आती है. लेकिन मैं भी आपकी गुजराती सीखना चाहता हूँ. अब आपका रेडियो चैनल मैं हर थर्सडे को फॉलो करूंगी और definitely Tejal, you are very good presenter. I can suggest maybe you can start one show, religion shows like you was amazing because when आपको मैंने स्टेज पर बोलते देखा तो मैंने सोचा कि हमारी क्रू ने भी, वैसे जय खेरा ने भी बोला था कि ये लड़की ही गुरुजी की इंटरव्यू करेगी, पर लेकिन जो प्रभु मंजूर करता है वही होता है. मेरे को चांस मिला. आपको ही करना था, आपके नसीब में था. भावना जी भी हमारे साथ हैं. बोलो जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. तेजल, how are you? I'm fine. Very excited to talk about cruise. सुखबीर जी ने अच्छा मौका दिया है हमने एक्सप्रेस करने का. नहीं, definitely, and let me tell to all the listeners कि I personally know Bhavna auntie Lakhani and it's just been a year and a half that I've known her because I haven't been in London for a long time. But since I've known her, it just seems as if this lady has something in her. Unhone, if I were to tell, then I think she is the one who transforms Yadunath Mahoday Shri's every dream into reality. And she is a lady of inspiration. Aaj मैं जब we talk about Indira Gandhi, we talk about so
other women in the world, inspirational women. तो मैं तो बोलती हूँ कि कहीं प्रियंका चोपड़ा, कहाँ इंदिरा गांधी, उधर तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं है. मैं तो इनको देखती हूँ और मुझे लगता है मुझे एक दिन इनके जैसे बनना है. थैंक यू तेजल. वो डांटती भी है, वो प्यार भी इतना करती है, वो हंसाती भी है और सब कुछ होता है, लेकिन आई सी अ मैन इन हर. और वो जो गट्स इनमें है, वो मुझे एक दिन उनके जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचना है एज अ लेडी, कि ताकि मुझे कोई भी, मेरे सामने कोई भी खड़ा हो तो उनको एक बार तो डर लगना चाहिए. अरे आपके दिल में क्या, कौन सा क्वेश्चन आता है भावना जी को पूछने के लिए? कोई आया? मेरे दिल में ये क्वेश्चन आता है भावना जी को पूछने के लिए कि यू नो, ऑब्वियसली पुष्टि मार्ग जो हम फॉलो करते हैं, इट इज नॉट एन इजी मार्ग. वल्लभ कुल परिवार होता है, उनका बहुत हमें वो रिस्पेक्ट रखना पड़ता है, मर्यादा होती है जो हमें संभालनी पड़ती है. एंड शी हैज अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन अंडर हर बेल्ट. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि यू नो, ये इतना सारा आपका एक्सपीरियंस जो है, ऑब्वियसली दैट स्पीक्स, लेकिन हाउ हैव, लाइक यू नो, यू हैव रीच टू हाइट्स, यू नो, मतलब कि आज एक वो गर्व से हम कह सकते हैं कि यू नो, वी नो हर. You are like a celebrity for us. So how did you reach that level? What did you do for that? Oh my God, that's a very difficult question. I think you saw me in the journey in the last year. I think my dedication to my guru, I think the dedication, and completely I'm very possessive about when I take things in my hand. तो मैं कर लेती हूँ जो भी मैं मन में धारती हूँ कि मुझे ये करना है, और गुरुजी का आज्ञा का पालन मेरे लिए सबसे बड़ा है. अगर वो बोलेंगे कि भावना ये करना है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा वही होता है. मेरी फैमिली भी जानती, मेरे बच्चे भी जानते, मेरा हस्बैंड भी जानता है. तो कोई बीच में नहीं आता कि बस ये उसने हाथ में लिया है, अब ये करके बताएंगी. तो डिटर्मिनेशन जो है, प्रयास जो हम कहते हैं ना, कि मेहनत करनी है, वो आई थिंक आई हैव डेवलप्ड थ्रू द स्पिरिचुअलिटी, एंड ऑब्वियसली विद द गुरुजीज ब्लेसिंग, यू नो. और यदुनाथ जी, जय जय श्री हम लोग बोलते हैं, हम लोग नाम से नहीं पुकारते हमारे गुरुजी को, तो जय जय श्री बोलते हैं हम लोग. तो जय जय श्री ने मुझे इतना हाइट तक पहुंचा दिया है कि इसे ऐसी जैसी चीज़ें मुझे काम देने के लिए कि ये करना. तो वो मुझे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं कर पाऊंगी, तो उसने मुझे एक्सपेक्टेशन रखा मुझसे, तो मुझे करके बताना था. तो आई थिंक आई हैव कैरीड ऑन डूइंग इट. इसलिए मुझे इतना, मे बी यू लुक एट योर फ्रॉम योर एंगल, कि मुझे इतनी हाइट मिल गई है, लेकिन मुझे तो और भी करना है. जैसे कि ऐसे कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए कोई कुछ चीज़ में. तो सेवा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को खुश रखे और लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिले. तो बस मैं यही करती रहूँगी. को आपकी तरफ से जो देख रहे हो सब लोग, तो हाइट दिखाई देगा, लेकिन मेरे लिए तो हाइट कभी दिखाई नहीं देगा. ठीक है तेजल जी. Thank you. That was a very inspirational answer. I can request you, can you just call your people in your language, because you were the stage secretary that day, and how you start the stage? Can you say a few words today? So, sorry, I didn't get your question. Can you say like how you always start the function? Say a few words. How you today. hosting? Yeah. Shri Vallabha. Shri Vallabhadhish ki jai. That is how I start. Jai Shri Krishna और भगवत स्मरण to all my dear Vaishnavas. आज आप सुन रहे हैं Southall Radio, and you might be hearing me soon on this radio. I welcome you all and hope you enjoy this journey for 2 hours. And it is not a journey for 2 hours, but it is that short period of time in your life कि जब ये जो 2 घंटे आप जो सुनेंगे, उसमें से आपको इतनी सारी चीजें जानने मिलेगी कि ये 2 घंटे आपकी लाइफ में इतने काम आएंगे कि you will be able to build your life on the basis of these 2 hours. So people do not miss out on this definite to be listened, to be heard show by Sukhbir ji and Bhavna ji and Jack ji. Thank you ji. Thank you. Thanks. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਰੰਗ ਫੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ. ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸੰਗ ਦੇ. ਦੋਸਤੋ ਕਹੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜੈਸੇ तेजल जी ने भावना जी बोला ही है कि
कि उन्होंने बोर भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जैसे धार्मिक में बोलते हैं कि यार आज तो नींद आने लगी है। हाँ। तो उसने पकड़ के कैसे रखा, उनकी जो पकड़ है लोगों के साथ, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा, जो जिंदगी की सच्चाई के साथ जोड़ते थे। गुरु जे श्री है वो इतने मॉडर्न माइंड के हैं कि जो कथा होती है तो बोलते कि उसकी जो कैप्चर टाइम होता है बहुत कम होता है ब्रेन का, तो उसकी हिसाब से वो बोलते हैं और उनमें थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं, सुनाते भी है। जो हम लोग गलत काम करते हैं उनको उसके बारे में भी सुना देते, तो हमको हंसी भी आ जाती है, तो थोड़ा हजक भी जाता है उस समय। और उसमें गाने भी वो बहुत अच्छे सिंगर भी है, तो थोड़ा गाने भी गा लेते हैं बीच में। और वो कभी कभी ऐसे टॉपिक लेके आते हैं कि जो दुनिया में आज चल रही है, तो कथा तो वो भी हो सकती है, जैसे कि पुरानी हिस्ट्री जो होती है हमारे कृष्ण लीला वगैरह, तो वो तो कंटिन्यूस हो सकती है, लेकिन उसमें बीच में ये जानना बहुत ज़रूरी है। बोलते कि आज के कॉन्सेप्ट, आज की जो दुनिया है, तो कलयुग जो कहते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है नहीं करनी, तो वो रियलिटी लाते हैं कथा में। तो वो जान के सबको हंसी भी आ जाती है, रोना भी आ जाता है, क्योंकि अपनी गिल्ट फील हो जाती है, अपना सेल्फ रिलेशन होता है कि हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं, तो बीच बीच में सुना भी देते हैं कि कहाँ आप लोग गलत कर रहे हो। हाँ, यही बड़ी बात है भावना जी के उन्होंने ऐसे जोड़ा, और हमको भी ऐसा लगा कि हमको भी कुछ कहना है, हाँ, दिल की बातें हैं ना। ऐसे ही मैं आपको इसलिए रेडियो पे बुलाया कि, लेकिन मोस्टली मेरा इस शो इज़ लाइक इन पंजाबी, तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं पंजाबी को प्रमोट करता हूँ। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, गुजराती है उनको प्रमोट करो, हिंदी वाले को कहता है हिंदी प्रमोट करो, लेकिन मेरे आज पंजाबी शो में मुझको मजबूर कर दिया कि आपको लाने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो शो कर रहा हूँ, कि जैसे हमको last.com पे जाना पड़ा, तो मैंने तो अभी ये भी कहूँगा कि हमारी जो फिल्में बनी हैं, फोटोग्राफी है, उनका भी इंतज़ार करें, वो भी हम शो करेंगे। कि इसलिए मैं सारी बातें आज रेडियो पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको थोड़ा या इंतज़ार करना होगा कि हमने जो दिल की बातें शेयर की है वो हमारे उन प्रोग्रामों से आप देखेंगे कि कैसे महाराज की जो कथा थी, कैसे लोगों को कीलती थी, कैसा वो क्रूज़ था। तो इतना अच्छा लगा कि मैं आपको भी कहता हूं कि भाई ज़िंदगी में ऐसा चांस सबको मिलना चाहिए, दुआ करता हूं। लेकिन साथ में ये भी कहता हूं कि हमारे स्टूडियो को जो टेलीफोन नंबर है वह बोलता हूँ, सब जानते हैं, वैसे फेसबुक में आ जाता है 0208 707 3227। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ कर सकते हो। भाई दोस्तों, जहाँ भी आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, आज तो इतनी आसानी हो गई। बेशक हम क्रूज़ में भी थे, तब भी हम साथ के उधर की रिपोर्ट देते थे फेसबुक पे कि हम क्या हो रहा है, कैसे जश्न चल रहे हैं, कैसे कथा चल रही है। तो भावना जी, और क्या कहना चाहते हो कि आपकी मैनेजमेंट में, जैसे आपने मैनेजमेंट की है, आपने रोल अदा किया है, उनमें आपको मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है? एक्चुअली सुखबीर, आई थिंक आपने विटनेस भी किया था कि ये तो मेरा जो जेजेश्री ने मुझे जो काम दिया था, हमारे में क्या होता है कि हर रोज़ उत्सव का दिन होता है, तो हमने सजावट बोलते हैं, जैसे कि डेकोरेशन होता है, तो मुझे वो करना था। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मुझे बहुत पसंद भी है करना, तो उनकी आज्ञा थी तो मैं वो करे। लेकिन उनके बाद जो मेरे पे जो चीज़ें सब आने लगी, आई थिंक मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे सर पे लिखा हुआ है कि एनी प्रॉब्लम कम टू मी। तो ये बात मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस हो गई। और वहाँ पे जो क्राउड था, जो थिएटर का जो सेटअप था, वो हमारी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा था हम सबसे, हम लोगों ने। तो क्योंकि जो वहाँ पे स्पेस नहीं होती थी, हमारे में क्या होता है कि जब गाते तो हम नाचने को बहुत मन करता है, जैसे कि पंजाबी में भी होता है, जो गाना शुरू तो नाचना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, तो सब क्राउड को, इतना क्राउड था, 1000 लोग थे वहाँ पे थिएटर के अंदर, तो उनको कंट्रोल करने में मैं लग गई थी। फिर मेरी टीम को मैंने बुला दिया कि अभी थोड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, तो ये भी सब मुझे संभालना पड़ा था। और इतना जैसे कि सरप्राइज था मेरे लिए, तो ये भी हमें किया, तो लोगों को बहुत पसंद आया कि थोड़ा सिस्टमेटिक रहा, क्योंकि हम लोग गुरु जी की चरण स्पर्श भी करते हैं, तो उनके वो भी उन लोगों को चांस मिला, दर्शन भी मिले जो हम लोग डेकोरेशन करते थे। तो ये सब मैनेज करने में भी मुझे चांस मिला सेवा करने का, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। तो और तो नई नई चीज़ें मिलती थी हम वहाँ पे क्रूज़ में। थैंक यू जी। कि दोस्तों के आज हमारे मेहमान हैं भावना लखानी जी, जो क्रूज़ में मिले हैं। ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी की एक बेहतरीन यात्रा थी, जिनमें हमको बहुत सीखने का मौका मिला और अच्छी अच्छी बातें सुनकर। ऐसा नहीं होता, कई बार हम सुनते हैं बहुत भक्ति वाले प्रोग्राम चलते हैं, किसी में मन लगता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ मन लग जाए तो
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ जो एक्सपीरियंस मैनू मिले और मैं शेयर कर रहा, और मेरे साथ वो पुष्टि परिवार के वो मेंबर हैं जेडे यूके में सपोर्टर इवेंट मैनेजर कर रहे हैं, चेयरपर्सन हैं, वो भावना लखानी जी हैं, जिनको हमको क्रूज़ में मिलने का मौका मिला। भाई क्रूज़ में 7 दिन का जोड़ा साडा ये सफ़र सी जिंदगी का बेहतरीन, वेरी ही इंपॉर्टेंट, और मैं कहांगा कि मैं बहुत ही अपागी हूँ और खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। और मेरे साथ मेरे प्रोडक्शन जो जैक खैरा जी, खैरा प्रोडक्शन के मालिक, वो हमारे साथ गए। उनकी मैं तारीफ़ कैसे करूं कि उनको मैं कैमरा मैन कह के बुलाता था स्टेज पे भी कि वो कैमरा मैन है, लेकिन उनके पीछे वो अच्छे प्रोडक्शन करते हैं और कितने सॉन्ग किए उन्होंने। आप सब जानते हैं उनके बारे में कि उनके पिता श्री वो भी खैरा के नाम पर आज के नहीं, वो मेरे ख्याल है कि 35-40 साल से काम कर रहे हैं, वीडियो फिल्म बनाते हैं और वेडिंग की बनाते हैं, फेस्टिवल की और सॉन्ग की। मैं उनका ऐसे शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने सुबह को 6 बजे मैंने फ़ोन किया कि चलना है। कब चलना है? हमारी फ़्लाइट 10:40 में है, 11:40 में। तो टिकट कितने बजे बुक की? 9:15 o'clock। सो टैक्सी में हम गए, तो हम वहाँ, हमारे पास कहते हैं कि कभी एड्रेस नहीं होता तो भगवान पहुँचा ही देता था। वो बातें भी हम थोड़ी सीक्रेट रखना चाहेंगे। भावना जी, आपको फिर मैं वेलकम कहता हूँ दिल की बातें से। आप भी दिल की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आप ये भी बताओ कि आपको कैसे गुरुजी से मिलना? मैं तो इस पुष्टि मार्ग में कई सालों से, छोटी बच्ची तब से ही इसी मार्ग में हूँ, तो हमारे में बहुत सेवा का भाव है। तो जब हमारे गुरुजी आते हैं कहीं भी से, तो हम लोग सेवा में जाते हैं, हम लोग को बुलाया जाता है। तो मेरा हमेशा ये एक इंटरेस्ट रहा है कि मैं और जानूँ गुरुजी के बारे में, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना था। तो 9 साल पहले भी मैं बहुत साल पहले मिल चुकी हूँ जय श्री को। तो उनकी कथा में जाती थी, इतनी इंस्पायर होती थी। उनकी वाणी जो स्पीच होती थी बहुत ही अट्रैक्टिव, जैसे कि आपने भी सुना, बहुत खींचती है। तो बार बार मैं जाती थी, उनकी सीडीज, उनकी डिफरेंट टॉपिक में सुनती थी। तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि मुझे मिलना ही मिलना है। तो जब आए वापस, तो 14 years बैक मैं मिली थी उनको, तो इतना बस ऐसे ऐसे बातें होती थी। तो 9 साल पहले मुझे उनके साथ सेवा करने का मौका मिला, कहीं जाना था, तो उन लोगों ने हमने बुलाया कि आप ले जाओ। तो बस हम लोग कार में थे, बातें चीतें करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे। तो उनकी इंस्पिरेशन से मुझे बस यही, मैंने वहाँ उसी समय मैंने कमिट कर दिया कि मैंने उनकी बात सुननी है और उनकी आज्ञा के पालन करना है बस। तो वहाँ से शुरुआत हो गई हमारी बस। हाँ, मैं आपको जो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गुजराती में बोलो कि कैसे कॉल करें लोग साउथ रेडियो पे जो आपको सुन रहा है। जी, પણ વૈષ્ણવ ક્રૂઝમાં જોડાના હતા, તમને બધાને મેં ઇન્ફોર્મ કર્યું હતું કે આજે આપણે લાઈવ શો રાખ્યો છે। સુખબીરજીને થેન્ક યુ સો મચ કે આપણે આવો મોકો મળ્યો છે એક્સપ્રેસ કરવાનો। તો જેને પણ ફોન કરવો હોય, એનો નંબર છે 0208 707 3227। મને ઘણાને કીધું છે કે જે ક્રૂઝમાં આવ્યા હતા, તો તમે બધાને શું એક્સપિરિયન્સ થયો, તો ફોન કરીને જરૂર શેર કરજો। थैंक यू जी। मेरे को ये भी मालूम है कि आप अच्छा गा भी लेते हो, आपने सीडी दी थी, तो थोड़ा जा कैसे भी, कौन सी लैंग्वेज में गाते हैं आप? हम लोग जैसे कि हमारा में गरबा बोलते हैं, फोक टाइप ऑफ डांसिंग, उसमें भी हम लोग गाते हैं। आज मेरी आवाज़ बंद हुई है, जैसे कि हमने बहुत शाउटिंग किया है क्रूज़ में, आपने तो मेरे आवाज़ सब बोल रहे कि जब मैनेजमेंट करते हैं तो प्रेशर होता है ना, बहुत प्रेशर होता है और बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, तो इतना बोलना पड़ता है। तो उस हिसाब से मेरा गला बंद है आजकल। लेकिन हम लोग कीर्तन बोलते हैं, धुन बोलते हैं। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे गुरुजी ने उनके एक ड्रीम था कि कृष्ण की एक सीडी बाहर पड़े, तो उन्होंने मेरी सीडी भी बाहर पड़ी 5 साल पहले। उसका नाम है सुंदर गोपालम। तो उसमें से बहुत सारे हमने रास गरबा या थोड़ा सा उसी ट्यून पे हमने रखा हुआ है, नॉन स्टॉप गाना। तो कुछ हो जाए ऐसे, जैसे भावना जी हमारे जो पंजाबी के हमारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो वो भी हिंदी बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। हाँ, बहुत ऐसे गुजराती भी बोलना चाहिए। गुजराती आपसे सीखनी पड़ेगी ना, क्लासें लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको गीत ज्यादा है कुछ?
कोई भजन? हाँ, एक धुन, थोड़ी सी धुन है। बिल्कुल। गोपाल गोपाल नंदलाल गोपाल, मुरलीधर माधव केशव गोपाल 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 नंदलाल गोपाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्टूडियो में भी हमारे गेस्ट बैठे हैं, मैं ताड़ियां लगा दूं। हाँ जी, मेरा गला बैठा हुआ है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपका दोष नहीं, क्योंकि आपने मैनेजमेंट जो की उधर, मैं 7 दिन मैंने माइक के बगैर बोल रही थी। इसलिए आपको पकड़ा। मैं कह कि ये मैं इनको ही, भावना जी को ही बुलाऊंगा रेडियो पर कि कैसे आपका पहली बार आपने इतना बड़ा क्रूज में, इतना बड़ा कहते हैं कि की कहते हैं तो हेड भी कहते हैं कि हेड कितनी लई, ते वैसे भगवान की बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा है। लेकिन इन सबको संभालना, जैसे कि उनकी तक आवाज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, कि म्यूज़िक भी चलता था, माइक कहीं और था, और मुझे इतना शाउट करना पड़ता था क्योंकि लोगों को जैसे कि बहुत रश था कि जल्दी दर्शन होके और जल्दी बाहर निकलता, क्योंकि वहाँ पे शो भी चलता था थिएटर में। आप जानते थे कि पूरा कॉन्सेप्ट रखा था उन लोगों ने, प्रोग्राम की कथा के बाद आधा घंटे के बाद शो भी चलता है, वहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट भी आते थे, तो उनके लिए हमने थिएटर जल्दी जल्दी खाली करना पड़ता, तो इतना शाउट करना पड़ता था कि भाई जल्दी करो जल्दी करो। तो हमने तो गाना भी बोल दिया, जल्दी करो निकलो निकलो। भावना जी, ये बताइए कि जो हमने उधर ये सिस्टम देखा कि 7 दिन वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, और वो शेफ कहाँ से आए थे? जो हमारे जयश्री है, तो वो उनकी जो स्टेटस जो है, तो वो लोग कहीं भी ऐसे भी कुछ नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग वहाँ कहीं भी भोजन नहीं करते। उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट जो ब्राह्मण्स जो होते, तो उनको हायर किया गया था। तो उनकी 20 लोग की टीम थी, उनको स्पेशली 1 हफ्ते पहले क्रूज़ में लाया गया था, उनको भी ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि क्रूज़ का जो कॉन्सेप्ट है, रूल्स रेगुलेशन है, हेल्थ सेफ्टी है, उन लोगों को सबको सीखना पड़ा था। और वहाँ पे उनकी रीत से वो खाना नहीं पका पा रहे थे, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइजर, क्योंकि गैस कुकर तो होता ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत, मैंने उनसे बात की तो वो भी बोलते कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि 2 चीज़ें हॉट प्लेट में सब कुछ बनाना पड़ रहा था। तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड शेफ़ जो हमारे मंदिरों में होता है, हवेलीज़ में होता है, उनको बुलाया गया था, क्योंकि वो उनका हाथ के ही लेते हैं। तो हमारे जो फॉलोवर्स जो है, हम जो सेवा करने वाले जो होते हैं, वो भी हमारे इतने स्टेज पे आ जाते हैं कि हम लोग बाहर के खाना नहीं खाते, किसी के बनाए हुए खाना नहीं खाते। हम लोग जो समर्पित बोलते हैं, जो हमें ऑफर करते हैं हमारे प्रभु को, तो वही हम लोग प्रसाद समझ के लेते हैं। तो वहाँ पे वो भी बंदोबस्त किया गया था, विच वॉज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये करना। तो जयश्री ने ये भी हमने सप्लाई किया, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत सारे लोग हैं जो बाहर का खाना नहीं खाते थे। तो डिफरेंट डेक में डिफरेंट लेवल का खाना था, वो जैन का भी था, और ऐसे कैजुअल भी खाना था जो बाहर के लोग खाते, तो उनके लिए भी वेजिटेरियन था। और पुष्टि खाना जो लिखा होता, आप लोग हमेशा पढ़ते थे पुष्टि, तो वहाँ पे सिर्फ ऑफर किया हुआ जो प्रसाद बोलते हैं। जरूर जानना चाहता हूँ कि खाना तो ऊपर भी वेजिटेरियन मिल रहा था। हाँ, बिल्कुल। पुष्टि परिवार का जो खाना था वो प्योर वेजिटेरियन। उनमें क्या होता है कि उसमें क्या चीज नहीं डालते, कि मतलब सब वेजिटेरियन में क्या अंतर है? हाँ, अंतर में जो सात्विक खाना बोलते हैं हम लोग, उसमें जो गार्लिक अनियन बिल्कुल नहीं होता, और उसमें जैसे कि ज़्यादा हम लोग तिखा भी नहीं खाते, लेकिन होता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा तो अनियन गार्लिक होता ही नहीं है। और उसी हिसाब से हमारा पूरा वो लोग बंदोबस्त करते हैं, और ऑफ़र भी करते हैं, जो उसके हम लोग भगवान को ऑफ़र करते हैं। तो फिर बाद में हम लोग प्रसाद लेते हैं। तो वो उसी समय में हम लोग ये जो अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जयश्री ने बोल के रखा था कि ये जो करना है मेरा ड्रीम है, तो जो भी आए, जो भी स्टेटस के लोग आए, सबको उसी तरह से खाना मिलना चाहिए, और खुशी से लेके फिर गिल्टी फील नहीं हो जाए कि देखो हमने खाना पड़ा बाहर जाके, ये भी नहीं किसी को फील हुआ। तो उस हिसाब से उन्होंने ने जो बैलेंस किया, बहुत ही अच्छा किया, जो बहुत डिफिकल्ट होना था, तो ये भी करके बता दिया जजे ने। तो आई रियली एडमायर एंड सैल्यूट हिम कि ये करना उनके लिए बहुत ही कठिन था, तो वो भी उन लोगों ने अरेंजमेंट किया था पूरा। जैसे मैंने देखा था बहुत वक्त कंट्री से लोग आए थे ना, कि मतलब
मेरे ख्याल जैसे आपने बोला 10-12 कंट्री में तो लोग होंगे, है ना, तो इतना बड़े इकट्ठ में और आप भी मैनेजमेंट में भाग लिया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करो कि जो आपको भूल ना पाए जिंदगी में, को खास। हाँ, एक्चुअली मैं जब सेवा कर रही थी तो मैंने ये सोचा नहीं था कि लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे। तो 7 दिन के बाद जैसे कि मैं बहुत शाउट कर रही थी, सब जान रहे थे कि तो ये शाउट कर रही, लेकिन मुझे फिर मैंने एंड में स्पीच भी दिया था कि मैंने माफ़ी भी मांगी सबको कि अगर मेरी तरफ से कुछ किसी को कुछ बोला गया। बोलो शायद ना क्योंकि लोग सुन रहे हैं कि गुजराती में वो जो लोग आपके साथ जुड़े वो शायद नहीं, वो हिंदी समझते तो दूसरे लोग भी जो सुनते वो भी समझ पाएंगे। तो इसमें क्या है कि जब बाद में मिलते थे कथा के बाद, थोड़ा मैं स्ट्रेस होती थी, थोड़ा अपसेट भी होती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी को बोलना कि ये नहीं करो वो नहीं करो। बहुत बुजुर्ग लोग भी थे वहाँ पे, तो उन लोगों को भी संभालना था। तो जब मुझे वापस वो लोग मिलते थे तो इतना प्रेज करते थे कि आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, बहुत सिस्टमेटिक किया है, तो बोलते लेकिन फॉर्मली भी बोलते हो। तो ये सुन के मुझे इतना इंस्पायर हो रहा कि देखो मैंने सबको खुश रखा और मैं नहीं चाहती कि कोई अब मुझसे अपसेट हो, क्योंकि ये पूरा जर्नी स्पिरिचुअल था। तो हमारे में बोलते हैं कि विवेक धैर्य सततम, जैसे कि विवेक क्या है कि जो होता है भगवान की कृपा से ही होता है, हमें टेंशन नहीं लेना है, और धैर्य ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे कि पेशेंस आ जाता है उसी विचार से। तो हमारा जो विश्वास भगवान के ऊपर दृढ़ हो जाता है, फेथ स्ट्रांग हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये 2-3 चीज़ें हमें करनी है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ में। आपके नाम पर हम थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं जब भावना लखानी में बोलता हूँ, भावना से बात होती है, इनका क्या मतलब है? नाम भावना एज अ फीलिंग भी होता है, फेथ भी होता है, आपके भावक जो होता है। तो भावना का तो बहुत सारे मीनिंग्स, जैसे कि हमारे कल्चर में तो हर एक शब्द में बहुत सारे मीनिंग्स भी होते हैं, तो डिपेंड्स कैसे लिया जाता है। लेकिन भावना का शब्द भागवत जी हमारे पुस्तकों में हर जगह पे आता है, जैसे कि फीलिंग्स, जैसे कि हैविंग फेथ इन गॉड, तो एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, ये भी हो सकता है, लेकिन जो जिसको जिस तरह से बोलना है। थैंक यू जी। प्यारे दर्शकों कि मेरे आज मेहमान ने भावना लखानी जी, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ आज हिंदी से, माफ़ करना लेकिन कोई बात नहीं, पंजाबी हिंदी एक ही है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਝਣੀ चाहिए। मैं उस दिन भी ये टॉपिक रखा था कि बोली जोड़ती है तो धर्म तोड़ते हैं, लेकिन जब हम वक् धर्मों का एक्सपीरियंस लेते हैं कि वहाँ जाकर शेयर करते हैं तो तब पता चलता है कि सब लोग अच्छे रास्ते पे ले आने के लिए कैसे कैसे प्रयोग करते हैं और प्रचार होता है, प्रवचन होते हैं। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुष्टि परिवार से मिलकर ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छी एक वो परिवार है जो सब लोगों को अच्छे रास्ते, और बहुत सारी संस्थावां ने गरीबों के लिए, और इतने मैं भावना से पूछूंगा लेकिन एक गीत के बाद। भाई दोस्तों, फूलों की महक खिडावन के लिए कांटों को हिसाना पड़ता है, तलियों की रेखा वारन के लिए तलियों को घसाना पड़ता है, जिंदगी के मासा चानन के लिए जिंदगी को जलाना पड़ता है, जिंदगी को जलाना पड़ता है। बे दिल की बातों में दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ कि दिल की बातें कौन सी कर रहा है, सोढी थोड़ी हिंदी में बात कर रहा है, लेकिन जल्दी ही आपको 10 ਮਿੰਟ में मेरे ख्याल है कि ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ दूसरी लैंग्वेज बोलनी पड़ती है तो पड़ती है, कोई बात नहीं, लेकिन करते तो है ना बात, कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लगा ही होगा कि मेरी दिल की बातों में जो दिल से बात निकली है वो ही पूरी होती है, वो ही प्रभु पूरी करता है। ये सबसे बड़ी बात है। जितनी मर्जी गुरुद्वारे मंदिर मसीत कहाँ भी चले जाओ, लेकिन जब दिल के कनेक्शन प्रभु से, परमात्मा से, भगवान से मिलते हैं
तब दिल की बात वो सुनता है जरूर सुनता है, पर आपको करने का ढंग चाहिए, उससे मिलने का ढंग चाहिए और सच्चाई चाहिए और लोगों के प्यार चाहिए। प्यार में ही जैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए वो मिल जाती है, लेकिन ये मिलता जरूर है, लेकिन मांगने का ढंग बखरा होता है। क्योंकि हमारे लगता कि कॉलर भी मिले हैं। हेलो जी। हेलो जी, कौन बोलते हैं? हेलो, मैं जय बोल रहा हूँ। जय, कैसे हो आप? जगनीश जी। जय। हाँ। कहाँ से बोल रहे हो? मैं हेटफील्ड से बोल रहा हूँ। हेटफील्ड से। वेलकम इन आवर प्रोग्राम दिल की बातें। और क्या कहना चाहते हो आज? सुन रहे थे? नहीं, बस ये सब क्रूज की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और क्रूज के थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करने थे। जैसे आपने एक बार बोला कि परिवार जैसा हो गया था, और भावना जी ने भी बोला कि ये ग्लोबल पुष्टि परिवार जो नाम है, तो उसके बारे में मुझे थोड़े एक फीलिंग शेयर करने थे कि जिस तरह से गुरुजी ने पूरे जो 1100-1200 जितने भी लोग थे सबको इकट्ठा करके कैसे एक परिवार जैसा बना दिया। परिवार में अच्छा भी होता है, कुछ लोग बिगड़ते मिलते हैं, लेकिन एक परिवार रहता है। तो वो माहौल बनाना मुश्किल बहुत है ये युग में, जो कल युग बोलते हैं हम। और जो नामुमकिन था वो मुमकिन करके दिखाया। बहुत बढ़िया लगा। बहुत भावना जी हमारे साथ है, उनको भी बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भावना जी कैसे हो आप? जय श्री कृष्ण लव, कैसे हो? जय अजय जय बोल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कौन बोल रहा है यार। हम लव के नाम से पहचानते हैं। और नाइस टू टॉक टू यू लव। That is, we are missing the moments in cruise, जैसे कि हम लोग सब याद कर रहे हैं। अभी ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग बोट में ही बैठे हैं। अच्छा लव, एक बात मैं और कहूँ। मेरे को जगनीश जी ने नंबर दिया था एक लव नाम के लड़के का। मैं जब उधर वेनिस में जाके फोन किया, वो बोलता है कि मैं क्या लंदन से हम कैमरा क्रू आए हैं। वो बोलता है हम नहीं जानते आप कौन है। तो आपका नंबर गलत मिल गया और मेरे को तो लव अब मिला है। इसलिए पंजाबी शो पे हमारा नाम जय ज्यादा सूट होता है ना, इसलिए लव नहीं बताया। So love, you ignored his call, huh? नहीं, it's so lovely, आप दोनों भी हमको जब मिले, एज आपने बताया कि आपने लास्ट मिनट एकदम अचानक से ज्वाइन कर दिया, लेकिन इतने कम समय में आप इतना मिलजुल गए सबके साथ, इतना सुंदर आपने पूरा संभाल लिया वहां पे। हम सबको इतना अच्छा लगा। वो कब होता है? जब अपने होते हैं, जब परिवार जैसा होता है। ये जो युग में है इसकी बहुत जरूरत है। सब लोग डिफरेंट है, अलग अलग है, और सबकी जरूरत अलग अलग होती है। लेकिन ये क्रूज से एक चीज साबित हो गया कि अलग अलग होते हुए भी एक साथ कुछ कर सकते हैं। सब लोग शायद कुछ अलग पाने के लिए वहां आए थे। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी पाने के लिए आए थे। जो बुजुर्ग थे वो जे की वाणी श्रवण करने आए होंगे। कोई लोग घूमने फिरने आए होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वहां से बोल के नहीं गया कि यह यादगार नहीं रहा। सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा लेके गए और खूब पूरी जिंदगी याद करेंगे। जैसे भावना जी ने बताया कि काफी लोग हमको मिलते हैं अभी क्रूज खत्म हो गए उसके बाद, और हमको व्हाट्सएप भेजते हैं, तो लिखते हैं कि हमको कितना मजा आया, कितना आनंद हुआ। और ये करना आसान नहीं है। गुजराती में बोलो ना, मजा आशो। मजा आया। गुजराती में बोले तो मजा आया। तो मैं अभी सीखूंगा जरूर गुजराती, क्योंकि अच्छा लग रहा है। सीख जाएंगे डेफिनेटली। पंजाब और गुजरात का तो बहुत पुराना। मैं तो एक ही चीज कहूंगी सुखबीर जी, कि कोई भी लैंग्वेज हो जहाँ पे प्रेम या भक्ति हो ना, या कोई लैंग्वेज नहीं चलती है, सिर्फ एक्शन ही चलता है। तो कोई पंजाबी बोले या गुजराती बोले या बंगाली बोले, कुछ भी हो, जैसे प्यार होता है ना, वो भगवान कोई लैंग्वेज में नहीं सुनते हैं, वो तो फीलिंग से ही सुनते हैं। ठीक है लव जी। नहीं, बस देखो प्यार की बात भावना आंटी ने लाई है, तो जो जेजश्री ने बात कही थी क्रूज पे, जहाँ प्यार होता है वहाँ बंधन नहीं, वहाँ स्वतंत्र होता है। तो आपने हमको प्यार दिया, तो आपने वो स्वतंत्र दिया हमको कि हम जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करें वो बोल सके। आपका प्यार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये शो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी क्रूज में आने के लिए धन्यवाद हम बोल सकते वो कम है।
लेकिन जरूर जल्दी मिलेंगे। और सबको आपको खूब खूब धन्यवाद और खूब शुभकामनाएं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा भाई, ऐसे जैसे मैंने पुष्टि परिवार को मिलके और आज बात करके और भी अच्छा लग रहा है कि कितना इन परिवार में कितना प्रेम प्यार से बात करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने को मिलती हैं। यही धर्म कोई भी हो, सब धर्म यही कहते हैं कि अच्छे रास्ते पे जाओ। भावना जी, लास्ट में आपका मैसेज क्या होगा साउथ हॉल रेडियो के जरिए, जो लोग हमको रेडियो पे अब सुन रहे हैं, में भी कैसे सोशल मीडिया है, हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर हम यही रिकॉर्डिंग हम सोशल मीडिया में डाल देते हैं कि लोग सुन सकते हैं हमारी बातें, तो आपका कौन सा मैसेज आखिर में बोलेंगे? सुखबीर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब पहली बार आपने मुझे एयरपोर्ट पे आपने बताया इस प्रोग्राम के बारे में, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो आपने बोला कि ये प्रोग्राम करेंगे, लोगों तक पहुँचे कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। जैसे नाच गाना फिल्मी सब होता ही रहता है, लेकिन ऐसे लाइव प्रोग्राम जो लोगों तक पहुँचती है कि अपने अपने दिल की बात सुने और एक्सपीरियंस भी सुने, तो ये सुन के ना थोड़ा और इन्फ्लुएंस होता है लोग। तो आई रियली एडमायर यू गाइज एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू दैट ऐसे 2 दिन में ऐसे ही अपने सेट कर लिया प्रोग्राम। तो ये साउथ हॉल रेडियो इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आइडिया कि ऐसे कुछ भी आप कर लेते हो प्रोग्राम में, तो ऐसा ही होना चाहिए, फिक्स कुछ नहीं होना चाहिए। तो लोगों को वैराइटीज भी मिलेगी, स्पिरिचुअल भी, थोड़ा सा फिल्मी वुड व्हाटएवर एवरीथिंग मिक्स मसाला मिलेगा इस प्रोग्राम में। तो आई रियली लाइक दैट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों के मेरे मेहमान भावना लखानी जी, जो आज जिनके साथ हमने बातें की, लेकिन मैं इनका ऋणी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे रेडियो पे आए, रेडियो पे बातें वो की जो लोगों को ज्ञान की बातें और एक्सपीरियंस की बातें बताई। स्पेशली क्रूज़ की, हर लोग जाना चाहता है कि क्रूज़ में जाएं, हम भी जाएं, लेकिन प्रभु जिसको ले जाता है वो अपने आप ले जाता है। दोस्तों के सुन रहे हो दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਈ भावना लखानी और पुष्टि परिवार के सब परिवार वालों को मैं तो यही कहूँगा जय श्री कृष्णा। जहाँ भी रहें खुश रहें। तो हमारा प्रोग्राम पंजाबी में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन सुनते रहना, तो तुम पंजाबी सीख जाओगे तो हम गुजराती सीखेगा भाई। थैंक यू वेरी मच।